Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe. हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब फेस्ट चैनल। आज का वेस्टी है आपका। तो आज आपका टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। तो आज इसका जो है आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर करते हैं। चलिए देखते हैं, आज इसको भी दूर कर लेंगे कन्फ्यूजन। और पीछे का जो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, और जो देख लिए हैं वो बहुत अच्छा, ठीक है, सही बात है। तो चलिए आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, जैसे कि हमने पहला वीडियो में वैलेंसी निकालना सिखाया था, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। बस इसमें आपका फर्क ये है कि वहाँ पे के एल एम एन जो थे, वहाँ पे के में जो है आपका 2 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ एस में आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। वहाँ एल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पी में आपका 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ में जो है 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। ये आपके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। और वहां पे आपका थे के एल एम एन। तो आज देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए आपको इस तरह का चार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का चार्ट आपको बनाना पड़ेगा। जैसे ये देखिए 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2 और 8s2, ठीक है। फिर उसके बाद एस का खत्म हो गया, फिर उसके बाद पी में आएंगे। पी में आएंगे तो क्या करेंगे, एक ऊपर से छोड़ेंगे और एक नीचे से छोड़ेंगे। वहां से स्टार्ट करेंगे 2p6, 3p6, 4p6, 5p6, 6p6 और 7p6। ये आपको बता रहे थे कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे हैं यहाँ पे, और इधर आपका वो डिजिट है, नंबर कितने नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका पी का भी हो गया। फिर उसके बाद डी, एक और छोड़ेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से नीचे और एक यहाँ नीचे से छोड़ेंगे, तो 3d10, 4d10, 5d10 और 6d10। फिर उसके बाद यहाँ एक और छोड़ेंगे, इधर भी एक और छोड़ेंगे, फिर 4f14 और 5f14, ठीक है। तो ये आपका है चार्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बनाने के लिए सबसे पहले ये चार्ट आपको बनाना था, तो हमने सीख लिया कैसे करना है इसको, ठीक है। तो अब हम चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो ये चार्ट बनाए, अब इससे हम कुछ यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है एलिमेंट्स का। उससे पहले हमको बता दें कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और भी जो पीछे वीडियो बनाया गया है ट्रिक्स, तो वो सब सारे स्टूडेंट्स के लिए है, कोई भी देख सकता है उसको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब इसको हम लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, तीर जैसा बना हुआ है, उसी तरह से चलेंगे। आपको जो है वहाँ वीडियो के दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वहां पे आपको एक फोटो उसी तरह से चलना है, ठीक है। तो यहाँ 1s2 है, तो सबसे पहले यहाँ 1s2 लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस साइड से ऐसे। फिर उसके बाद 2s2, फिर यहाँ से जाएंगे हम यहाँ, फिर लिखेंगे 2p6, फिर नीचे आएंगे 3s2। यहाँ भी ये भी रो जो है वो खत्म हो गया। फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, फिर इसके जो है पीछे से जाके चलेंगे। तो यहाँ 3p6, फिर उसके बाद नीचे आइए 4s2, ये भी रो खत्म। फिर यहाँ से ऐसे जाएगा ये ऊपर, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 3d10, 4p6, 4p6, फिर उसके बाद 5s2, ठीक है। ये भी रो ऐसे ही चलता चला जाएगा, पूरा लास्ट तक लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह का। अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल पे, देखते हैं कैसे बनता है। उससे पहले और थोड़ा आगे लिख लेते हैं। 5s2 यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद चलेंगे यहाँ शुरू से, यहाँ आएंगे 4d10, फिर 5p6, 5p6, फिर उसके बाद 6s2, फिर यहाँ से सबसे लास्ट वाले पे आएंगे 4a14, फिर कहाँ, यहाँ 5d10, फिर उसके बाद 6p6, फिर उसके बाद 7s2। उसी तरह और आगे भी लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल पे देख। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका एलिमेंट्स में। सबसे पहले हाइड्रोजन को ही ले लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन 1 पे आता है एटॉमिक नंबर। एलिमेंट हम ले लेते हैं हाइड्रोजन को।
इसका देखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा। इसका देखिए हाइड्रोजन 1 पे है, यानी एटॉमिक नंबर इसका 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे 1 लाएंगे तो 1s2 है, ठीक है। तो हमको बता दें जैसे KLMN में 2 है तो 2 से कम रख सकते थे और 2 से ज्यादा नहीं। उसी तरह से इसमें भी है, S में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम 2 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, 2 से कम उसमें रख सकते हैं। P में जो है 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं, 6 से कम रख सकते हैं लेकिन 6 से ज्यादा नहीं। इसी तरह से D में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते हैं लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन से कम रख सकते हैं। उसी तरह हाइड्रोजन 1 पे है तो यहाँ 1s2 है, तो यहाँ 2 है तो 2 है तो हम एक कम रख सकते हैं, तो हम यहाँ 1s1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का, ठीक है। उसके बाद किसका निकाले जल्दी बताइए। उसके बाद नाइट्रोजन का निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन आपका कितना पे आता है, 7 पे आता है, ठीक है। तो ये हम नाइट्रोजन का निकाल लेते हैं 7। यहाँ ये ऊपर वाला हम जोड़ेंगे डिजिट, ठीक है, ऊपर वाला डिजिट जोड़ेंगे, जहाँ 7 आएगा उतना पे हम लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। वही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो 2 4, ठीक है, और 6 10 हो गया। तो हमको तो 7 ही चाहिए लेकिन यहाँ 10 हो गया। तो हम क्या बताए थे कि यहाँ 6 से हम कम रख सकते हैं लेकिन 6 से ज्यादा नहीं। तो 4 हो गया है तो और कितना रखेंगे कि 7 होगा। 3 और रख सकते हैं तो यहाँ 3 और रख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1s2 2s2 2p3, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद किसका देखें, नियोन का देख लेते हैं, ठीक है। ये समझ में है कि नहीं। नाइट्रोजन का सिर्फ ऊपर वाला जो है हम जोड़ते चले जाएंगे, जहाँ पे जितना उसका एटॉमिक नंबर है आ जाता है तो वहां पे उसको छोड़ देंगे और वहां लिख लेंगे उतना, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं किसका, नियोन का, जो 10 पे आता है, ठीक है। तो ये है नियोन। नियोन देखिए 10 पे कहाँ आ रहा है, 2 4 6, तो 10 हो जाएगा यहाँ, यानी ये पूरा लिख देंगे 1s2 2s2 2p6, ठीक है। तो ये हमारा किसका हो गया है, नियोन का हो जाएगा। और किसका देखना है, अल्युमिनियम का देख लें। अल्युमिनियम 13 पे आता है, उसका भी देख लेते हैं। अल्युमिनियम का देख लेते हैं, 13 पे आता है। जोड़िए यहाँ 13 कहाँ आ रहा है, तो यहाँ तक तो हमारा 10 आया था, 2 और जोड़ेंगे तो 12 होगा। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हम 6 ही रखेंगे, 6 से ज्यादा रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, 6 से कम रख लेंगे। तो यहाँ 12 हो गया है, यहाँ 6 है तो हम क्या करेंगे 3p1 लिख सकते हैं ना, 13 हो जाएगा, 12 और 1 13, तो हम वहां ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज, 1s2 2s2 2p6 और क्या है 3s2 3p1, ठीक है। 3p1 हो जाएगा वहां पे, 6 से 6 से कम रख सकते थे, हमको 1 और लेना था तो हम यहाँ से 1 लिख लेंगे। ये आपका किसका हो जाएगा, अल्युमिनियम का हो जाएगा, ठीक है। अब किसका ले, क्लोरीन का ले लेते हैं। चलिए क्लोरीन ले लेते हैं, 17 पे आता है क्लोरीन। सॉरी यहाँ एटॉमिक नंबर लिखना है, यहाँ 17 होगा, 17 एलिमेंट्स हमारा है क्लोरीन। अब हमको यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो वो भी लिख लेते हैं। 17 देखिए जोड़िए कहाँ पे आ रहा है, 17 10 यहाँ 2 12 और 6 कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 18। तो क्या करेंगे जल्दी बताइए, क्या करेंगे 18, यानी एक कम करना पड़ेगा यहाँ पे हमको, 6 है तो एक कम रखेंगे यानी 3p5, तो हमारा हो जाएगा 17। तो वही हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखिए 18 17 हो रहा है कि नहीं, यहाँ तक हमारा 10 2 12 5 17, ठीक है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारा हुआ। और भी आगे देख लेते हैं। मार्कर कहीं खत्म हो गया था, चलिए देख लेते हैं और आगे किसका देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड चलिए और आगे देख लेते हैं किसका, आर्गन का देख लेते हैं। तो आर्गन जो आपका 18 पे आता है, 18 पे आता है तो यहाँ लिख लेंगे 18 आर्गन, ठीक है। अब लिख लेते हैं 18, देखिए कहाँ पे आ रहा है, पूरा जोड़ ले रहे हैं तो हमारा 18 जा रहा है। देखिए यहाँ 10 2 12 6 18, यानी पूरा लिख लेंगे 1s2
2s2 2p 3p6। तो ये हमारा क्या चीज का हो गया, आर्गन का हो गया। चलिए और देख लेते हैं। अब किसका देखें, एलिमेंट्स लिखे वहां, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से एलिमेंट्स का ही बताएंगे, एटॉमिक नंबर छोड़ दीजिए, बता देंगे मुंह से। तो अब किसका ले बताइए, सोडियम का ले लेते हैं, ठीक है, जो 11 पे आता है, ठीक है। सोडियम का ले लेते हैं, देखिए 11 कहाँ आएगा, 10 2 12, यानी यहाँ से 1 घटाएंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। अब हम लेते हैं किसका ले, किसका ले कैल्शियम के, चलिए ले लेते हैं कैल्शियम जो 20 पे आता है, 20 पे आता है, ठीक है। उसका ले लेते हैं, जोड़िए कहाँ आ रहा है 20, 10 यहाँ 12 6 18 2 20, हाँ तो यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक लिख लीजिए, वहां तक 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s2। ये आपका कैल्शियम का भी हो गया। तो इसी तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना था, जो कि हम आपको बता दिए, बहुत ही आसान है तरीका। तो इसको यूज करके आप अपने एग्जाम में मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आपका यहीं पे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी लेक्चर खत्म। तो फ्रेंड, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लेक्चर जो है वो समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका आएगा कैसे जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो डिस्कवर किए थे उनका नाम कैसे याद रखा जाए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो है उनमें कंफ्यूज रहते थे, ठीक है, और अभी भी रहते हैं। तो उसका भी ट्रिक है, हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखिएगा जरूर। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा तो, और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स।